मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसके रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर F, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कि ये जो सारे सेंटेंसेज जो यहाँ दिए गए हैं 1 से 6 तक, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि द सेंट सेड लेट अस ऑल फोल्ड आवर हैंड्स इन प्रेयर। सेंट ने कहा कि चलें अब हम लोग अपने हाथ को क्या करें, फोल्ड करें, किसमें, प्रार्थना में, राइट। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने की मैं 2 तरीका बताता हूँ। इस प्रकार का सेंटेंस जब भी अगर लगा मिले तो पहला तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन का आंसर, तो इसको इस रूप से बनाएं। द सेंट टोल्ड, अगर आप यहाँ चाहें तो इस टोल्ड की जगह सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, क्लियर। इस रूप से भी चाहें तो बना सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि जब भी आप अगर सजेस्टेड या इसमें प्रोपोज्ड वर्ड लगाते हैं तो इसके लिए हमें लेटेस्ट की जगह मुझे वी या दे लगाना होता है और इसके जस्ट बाद शुड वर्ड लगाना होता है, और तब जाकर के इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि द सेंट टोल्ड ऑल टू फोल्ड देयर हैंड्स इन प्रेयर। अब यहाँ देयर के बारे में जरा सा समझें कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि वी का ये आवर एक अपने आप में देखा जाए तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, उसी कारण द सेंट की जगह पर अगर मैं चाहूँगा तो इसके लिए क्या लगाएंगे, दे, क्योंकि ये भी प्लूरल फॉर्म है, तो दे का जब इसको लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, तो ये दियर चला जाएगा, इसलिए यहाँ दियर लगाया गया है, राइट। इसको इस रूप से चाहे तो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि द किंग सेड लेट अस गो फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। राजा ने कहा कि चलें अब हम लोग हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जंगल में चलें। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपको दे रहा है द किंग सजेस्टेड टू गो फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। इस रूप से भी चाहे तो बना सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है द किंग सजेस्टेड, क्लियर। अब फिर क्या करें, आप उसके साथ दैट लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए। दूसरा तरीका जो है उसमें दैट लगाएं, तो उसके बाद वी या दे लगाएं, उसके बाद फिर शुड लगाएं, उसके बाद फिर गो लगाएं, फिर फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट एज इट इज़ छोड़ दें। अगर आपको ज़्यादा वो समझने में परेशानी होती है तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, द किंग सजेस्टेड टू गो फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट, राइट। इस रूप से भी चाहें तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आएँ। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सी सेड हाउ वंडरफुल दिस प्ले इज़। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी आप अगर किसी भी सेंटेंस को लाते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो किसी भी स्थिति में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाने के बाद आपका सेंटेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को किस में लाना होता है, तो हमेशा आपको लाना होता है तो असर्टिव सेंटेंस में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको ज़रा सा आप देखेंगे 3rd नंबर के लिए। यहाँ मैंने बनाया है कि सी कमेंटेड हाउ वंडरफुल दैट प्ले वॉज। इस रूप से आप बना सकते हैं, क्लियर। कैसे इसको बनाएंगे 3rd नंबर क्वेश्चन के लिए, सी कमेंटेड हाउ वंडरफुल दैट प्ले। अब यहाँ दिस प्ले है तो दिस प्ले के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे, दैट, और प्ले है तो प्ले को प्ले में रखें, और वो इज़ है तो इसको वॉज में ले जाएं। इस रूप से आप बनाएंगे 3rd नंबर क्वेश्चन को कि सी कमेंटेड हाउ वंडरफुल दैट प्ले वॉज, क्लियर। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। आई सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। कहता है क्या, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये वाओ वर्ड को आप हटा दें, इसमें ये सारे वर्ड को लगाने की ज़रूरत नहीं होती जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको आप लाते हैं। तो आई सेड, मैंने कहा कि वाओ क्या सुंदर पेंटिंग है, राइट। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग को आप असर्टिव सेंटेंस में लाएं। तो जब इसको लाएंगे तो ये कैसे बनेगा, द पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट। इसको इस रूप से बनाएं। तो अब आप यहाँ जब इसको लाएंगे तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ देखिए आई कमेंटेड, आप इसमें कमेंटेड वर्ड लगाएं। आई कमेंटेड दैट, जब भी इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना हो तो दैट लगाएं, दैट द पेंटिंग। अब यहाँ इज़ है तो इज़ की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, वॉज।
द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इस रूप से आप बनाएं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या कि द मिनिस्टर सेड हाउ डेयर यू आस्क मी सच ए क्वेश्चन। मिनिस्टर ने कहा कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे से इस प्रकार का क्वेश्चन तूने पूछा। इसको कैसे बनाएंगे तो यहाँ जरा सा देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ बनाया है, आप पहले इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन का आंसर के तौर पे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर यहाँ कि द मिनिस्टर सेड हाउ ही डेयर्ड, देखते हैं ना हाउ ही डेयर्ड, जब भी अगर सिंपल प्रेजेंट में है ये तो इसको हम किस में ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में क्लियर। तो हाउ ही डेयर्ड, अब यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो इसको आप द मिनिस्टर सेड टू हिम माने, इसलिए यहाँ पे मैंने ही लिखा है। ही डेयर्ड आस्क मी क्लियर, ही डेयर्ड आई, आप यहाँ पे चाहें तो आई लगा सकते हैं क्लियर, और आस्क या आस्क्ड दोनों में से कोई भी वर्ड आप तब लगाएं क्योंकि यहाँ दोनों का दोनों मीनिंग में आप लगा सकते हैं क्लियर। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, इस रूप से आप इसको बनाएं। और फर्स्ट पर्सन के तौर पे इसको आप लिखें सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, द मिनिस्टर सेड टू मी। इस रूप से आप यहाँ लाएंगे तो यू की जगह पर आई लिखें। आस्क्ड, अगर ये चला जाएगा, अगर इसको सिंपल पास्ट में लाते हैं तो आस्क लिखें। अगर आपका सेंस आस्क से ही कंप्लीट हो जाता है तो इसको आस्क भी रहने दें। फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर यहाँ द मिनिस्टर के लिए हिम वर्ड लगाएं। सच ए क्वेश्चन, इसको इस रूप से बना के इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6 पे लाऊं, हाउ कैन आई करेक्ट सो मेनी नोटबुक्स टुडे, सेड द टीचर टू द प्रिंसिपल। अब आप एक काम कीजिए कि सेड द टीचर टू द प्रिंसिपल को आप सीधा पहले ले आएँ और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस रूप से जब इसकी बात करें तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो द टीचर आस्क्ड द प्रिंसिपल हाउ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये लगा क्लियर। तो इसके लिए हम सी या ही दोनों में से कोई एक वर्ड लगा सकते हैं। हाउ ही सी, अब यहाँ कैन है तो कैन को कुड में लाएंगे। करेक्ट सो मेनी नोटबुक्स दैट डे, अब यहाँ टुडे है, टुडे के लिए दैट डे लगाएं। तो इस रूप से अभी आपने देखा क्या कि क्वेश्चन नंबर F जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था उसको मैंने अभी आपको समझाया। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न अगर आपका रह गया है तो प्लीज़ मेरे वाले चैनल पे आप इसे बताएं। और इस रूप से आज आपका नरेशन पोर्शन, जो कि अलग अलग बुक में इसको अलग अलग प्रकार से इसको कहा जाता है, इसलिए मैंने बताया। और आपके बुक के मुताबिक रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।